पहले खबर, जहां पर आदमखोर भेड़ियों के हमले से गांव वालों में दहशत है। सीएम के निर्देश पर वन विभाग के कई बड़े ऑफिसर बहराइच पहुंचे। आईएफएस संजय कुमार एमडी वन निगम बहराइच पहुंचे। आईएफएस एचवी गिरीश मुख्य वन संरक्षक भी मौके पर पहुंचे। वहीं 2 डीएफओ, 2 सहायक वन संरक्षक समेत 10 अफसर भी बहराइच में ही कैंप किए हुए हैं। एमडी संजय कुमार और सीसीएफएचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। सीसीएफ रेणु सिंह पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर रेस्क्यू टीमों का सहयोग करेंगी। बहराइच में जो आदमखोर भेड़िए हैं जो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया था कि जिस तरह से बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके तहत लखनऊ से कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले उस स्थान का दौरा किया है जहां अब तक बीते दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनमें से 2 से 3 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसी स्पॉट से पकड़े गए हैं। यहीं से उनका रेस्क्यू हुआ है। ये उनका एपिक सेंटर है। माना यह जाता है कि हर एक घटना के बाद वो 24 से 48 घंटे के भीतर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। हालांकि इस दौरान ड्रोन कैमरों से एक बार फिर उनकी लोकेशन चेक की गई तो यहाँ पर उनकी लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। जहां जहां भी सूचना मिल रही है कि भेड़िए ने अटैक किया है, वहां पर वन विभाग की टीम को तत्काल पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और लगातार राजधानी लखनऊ में भी बैठे जो आला अधिकारी हैं वो बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए के तहत जो कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कल वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी बहराइच पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी कीमत पर भेड़ियों के इन हमलों को रोका जाए, लोगों की जान बचाई जाए और इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़कर जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, आदमखोर भेड़ियों का दहशत है, उसको खत्म करने का काम किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग टीम अपने इस मकसद में कब और कैसे कामयाब हो पाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 बहराइच। और जहाँ गेट वेट नहीं है जिनके घरों में, वो ज़रूरत पड़े तो जो है रखवाली करें, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में सोने का काम करें। और यदि बच्चे को सुलाते हैं तो अपने साथ जैसे किसी चीज़ से बांध के बड़े के साथ जो है बांध लें, जिससे कि उनको पता चले कोई खींचे तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है आदमी का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से यही है कि लोग थोड़े सजग रहें। वन विभाग जो है अपने अभियान में लगा है। आप देख रहे हैं सारा हमला लगा हुआ, पुलिस के भी हमारे जितने लोग हैं जो मतलब हमारे पूरा मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है इसको मतलब समीक्षा कर रहे हैं इस चीज़ की। तो बहराइच में भेड़ियों की दहशत की वजह से गांव में सूर्यास्त के बाद सन्नाटा हो जाता है। इंदुपुर गांव में वास्तविकता जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रात के वक्त की क्या स्थिति हो जा रही है पूरे के पूरे गांव की, वो आप देखिए। रात का वक्त, सड़कों पर सन्नाटा, गांव में सन्नाटा, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ। और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त बहराइच के इंदुपुरवा गांव में, ये वो इंदुपुरवा गांव है जहां आज घटना हुई। बच्ची को शिकार बनाया उस भेड़िए ने और उसके बाद सूर्यास्त होते होते यहां इन्हीं खेतों पे देखा गया था भेड़िया। हालांकि अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे भी लगाए, लोगों ने लाठी डंडे लेके इन पगडंडियों से, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इन पगडंडियों से होते हुए भागते हुए अंदर तक प्रयास किया। अगर इस गांव की बात की जाए, देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां तक कैमरा देखा जा सकता है इस पूरे रास्ते पर सन्नाटा। रात का वक्त है, गुप्त अंधेरा, एक तरफ ईंट का खेत, एक तरफ तालाब। और तालाब के उस तरफ की अगर बात की जाए, देखिए वहां भी ईंट का खेत है, यानी ना आदमी और ना आदमी की जात। और ऐसे में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अधिकारी हालांकि क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रहे हैं, अधिकारी वन विभाग के, पुलिस के अधिकारी घूम रहे हैं, मगर लोगों के चेहरे पर दहशत का आलम यह है कि रात होते ही यूं तो लोग गांव की पगडंडी से निकलते, मगर यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बहराइच।
और जंगली जानवरों के आतंक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश, वन मंत्री लगातार संवेदनशील जिलों का दौरा करें, ये सबसे अहम है। वन विभाग को सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त मैन पावर लगाया जाए, उपकरणों की कोई कमी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। वहीं साथ ही साथ बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पर वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 हादसे का शिकार हुआ। MiG-29 विमान का पायलट सुरक्षित है। अच्छी खबर यह है कि पायलट सुरक्षित है, लेकिन विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। बाड़मेर की ये तस्वीर है। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-29 हादसे का शिकार हुआ है। अच्छी खबर यह है कि पायलट सुरक्षित है। MiG-29 का ये मलबा आप देख रहे हैं, जो कि आग के लपटों के बीच घिरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल मैनपुरी के दौरे पर होंगे। कल दोपहर 1:45 पर बरनाहल में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। सीएम योगी कई योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और टैबलेट बांटने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। इधर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बार परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। साथ ही सेंटर ऐसी जगह बनाए गए थे जहां अभ्यर्थियों को पहुंचने में दिक्कत ना हो। सीएम योगी खुद इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिलहाल लिखित परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। आगे की तैयारी में भर्ती बोर्ड जुट गया है। शुरू में ही उन्होंने मीटिंग्स में लेकर उसको गाइड किया, जिसमें कि सरकारी स्कूलों में ही भर्ती की जाएगी। जो कक्ष संचालक होंगे, जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे, वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही होंगे। जो सेंटर्स होंगे वो सिटी के अंदर या 10 किलोमीटर के परिधि में होंगे। इससे उन प्रतिभागियों को बहुत राहत मिली जो दूसरे जिलों से आते हैं और आने के बाद उनको उस शहर के अंदर 50-60 किलोमीटर दूर पहले जाना पड़ता था। और इसी प्रकार से जो कैंडिडेट्स थे उनकी सहूलियत के लिए जो यूपी रोडवेज के थ्रू बस सुविधा थी उसको मुफ्त किया गया। तो ये मेजर डिसीजंस थे, एक मेजर फ्रेमवर्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया, जिसके तहत जो भर्ती की आगे की प्रक्रिया थी वो सुचारू रूप से चलती रही। इधर पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। आईएएस सुहास एलवाई ने यह सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन में सुहास एलवाई ने जीता सिल्वर मेडल। अब तक भारत को 12 मेडल मिले हैं। तो एक अच्छी खबर और पैरालंपिक से आई है। पेरिस से एक और अच्छी खबर, जहां पर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है आईएएस सुहास एलवाई ने। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ अब धर्म संसद और जन आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने कर दी है। 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में होगा, जिसमें वृहद स्तर पर जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। संत महात्मा अपनी रणनीति तय करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन 22 नवंबर को वृंदावन में होने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत, पूरे देश के संत जो मूर्धन विद्वान हैं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को एक नई दिशा देने के लिए एक मंच पर आकर के, एक छत्र पर आकर के सम्मिलित होकर के कि कैसे हमारी जन्मभूमि को विधर्मियों के कब्जे से मुक्त करा करके एक भव्य और दिव्य मंदिर जैसा राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में बना है, ऐसा मथुरा में बनना चाहिए।
मथुरा के गोवर्धन कस्बे के बड़े बाजार में मौजूद 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जल गया। बताया जा रहा है कि दुकान में पहले चिंगारी निकली, फिर आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी दुकान को ही अपनी चपेट में ले लिया। दुकान से आग की लपटें उठने लगी तो अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ पाते, तीनों दुकानें आग की लपटों में जलकर खाक हो गई थी। तो फर्रुखाबाद में बाल सुधार गृह से करीब 18 फीट ऊंची दीवार फांदकर बाल कैदी फरार हो गया। मामले में केयरटेकर समेत 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाल सुधार गृह से मैनपुरी, औरैया कन्नौज और फर्रुखाबाद के 58 बाल कैदी बंद हैं। मैनपुरी के करहल क्षेत्र के बाल कैदी को 7 जुलाई को बाल सुधार गृह लाया गया था। सीसीटीवी में भी ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। आप देखिए, 18 फीट ऊंची दीवार को फांदते हुए ये बाल कैदी नजर आ रहे हैं। वहाँ से वो फरार हो गया और वीडियो फुटेज में उसके फरार होने की घटना भी पता चली है, कैद है। और घटना के बारे में जानकारी की गई तो पता चला है कि जो बालाचारी है वो मैनपुरी का रहने वाला है, करहल थाना क्षेत्र का, जहाँ उस पर 2 व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप था, जिसके विषय में उसका ऑल इंडिया पसमानदा समाज के अध्यक्ष ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा मुसलमान की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। देश में 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। बावजूद इसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा समाज के लोगों की भागीदारी सबसे कम है और यही वजह कि पसमानदा समाज के अध्यक्ष ने पत्र लिखकर AIMPLB से पसमानदा समाज की भागीदारी बढ़ाने को कहा और सुनवाई न होने पर पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की बात कही। कि हम अपने संगठन की तरफ से जो है पत्र लिख के मांग की है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारी आबादी की जो 85% है उसके हिसाब से हमारी नुमाइंदगी बाकायदा पदाधिकारी बनाए जाए। और अगर नहीं बनाते हैं तो फिर हम मजबूरन, क्योंकि पसमानदा समाज के ही लोग आलिम दीन ज़्यादा हैं, हाफिज कुरान ज़्यादा हैं, दीन में हम लोग आगे हैं, तो फिर हम अपने पसमानदा समाज के जो आलिम दीन है उनसे राब्ता करके बातचीत करके फिर हम अपना पर्सनल लॉ बोर्ड पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से बनाएंगे, ताकि हमारे जो समाज की दिक्कतें हैं फिर हमारा बोर्ड उठाएगा। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की दरियादिली एक बार फिर सामने आई है। सुल्तानपुर के मोची रामचेत की माली हालत देखते हुए राहुल ने करीब 1 महीने पहले उनके जूते चप्पल के लिए सिलाई मशीन भेजी थी। कारोबार बढ़ता न देख राहुल ने अब उनके लिए रॉ मटेरियल भी भिजवाया है ताकि रामचेत अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके। वहीं रॉ मटेरियल पहुंचने के बाद मोची रामचेत ने राहुल गांधी का आभार जताया। ये सामान हमारे लिए रामचेत मोची के लिए भेजा है राहुल भैया ने। वो हमें बोले हैं कि राहुल गांधी मत को मुझे भैया कहो, साहब मत कहो, हमें भैया कहो। हमारे पहले भी मुलाकात में दूसरे दिन सिलाई मशीन भेज दिए और आज हमारे लिए कमाने खाने के लिए पूरा सामान भेज दिया, पूरा मटेरियल। हमारा कारोबार आगे बढ़ जाएगा। महाराजगंज के बरगदवा थाना क्षेत्र के शीशगढ़ गांव में लाउडस्पीकर बज जाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर लाउडस्पीकर बंद कराया तो महिलाएं थाने पहुंच गई और हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल शीशगढ़ गांव में झाड़ फूंक के नाम पर कुछ लोगों ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जाता था। इसकी शिकायत गांव के ही एक युवक ने की थी। पुलिस ने परमिशन लेकर लाउडस्पीकर बजाने की बात कही और लाउडस्पीकर बंद करा दिया। इसी बात पर गुस्साए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हंगामा किया थाने पहुंचकर। कई लड़के भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बवाल काटते हुए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर शांत किया। कुछ लोगों द्वारा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी समस्या आ रही है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा जांच के पश्चात ये चीजें सामने आई कि एक नीम के पेड़ के पास ही गांव के कुछ लोगों द्वारा वहां पे लाउडस्पीकर व अन्य गीत के माध्यम से वहां पूजा अर्चना किया जा रहा है। वहां उपस्थित सभी लोगों से बातचीत की गई तथा उन्हें समझाया गया कि नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही इसमें किसी भी तरह का कार्यक्रम आगे करना सुनिश्चित करें। प्रयागराज में खुले में शराब पी रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क किनारे शराब पी रहे शराबियों को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन इलाके में कार्रवाई की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें दौड़ा कर पकड़ा।
सभी शराबियों को पुलिस थाने ले गई। आए दिन शराबियों की शिकायत मिला करती थी। महिलाओं से छेड़खानी की भी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इधर एटा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। 5 साल में ऑटो ड्राइवर के 65 चालान काटे गए और जब एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने उसका ऑटो पकड़ा तो वो टेंशन में आ गया और वकील के पास जाते वक्त दिल का दौरा पड़ने की वजह से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। शव थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में विरामपुर के पास मिला है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बीमारी की वजह से ऑटो चालक की जान गई है। के व्यक्ति जो निरवली कला के मुक्ता निवासी थे, उनके कुल ट्रैफिक पुलिस और अन्य पुलिस द्वारा जो है 65 चालान किए गए हैं 2019 के बाद से। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019 से इनकी डीएल की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी और अन्य भी कुछ ट्रैफिक संबंधी जो रूल्स हैं उनके फुलफिल नहीं कर रहे थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर कुल 18 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर चालान किए गए थे और इनके बारे में जानकारी करने से ये भी तथ्य ज्ञात हुआ कि ये डायबिटिक पेशेंट थे और इसकी पुष्टि घर वालों द्वारा भी की गई थी। बलिया में नशे में धुत ऑपरेटर में बिजली सप्लाई बंद कर दी। 2 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई ठप रही। नशे में धुत बिजली विभाग के ऑपरेटर का वीडियो भी वायरल हुआ है। ऑपरेटर का नाम कौशल सिंह है। एसएचओ कौशल सिंह ने बिजली सप्लाई बंद कर दी और ड्यूटी के दौरान जमीन पर ही सो गया। लंबे समय तक ब्लैकआउट होने की वजह से ग्रामीण परेशान हुए, सब स्टेशन पहुंचे और फिर यहां पर इस कर्मचारी को नशे की हालत में पाया। झांसी जिला अस्पताल में तैनात एक वार्ड बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए बुजुर्ग को वार्ड बॉय ने पीट दिया। बुजुर्ग को थप्पड़ मारते ये वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच की जा रही है। पूरे मामले पर जिला अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिस पर पुलिस ने अराजक छात्रों पर लाठीचार्ज किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह से ठीक पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, करप्शन के आरोप लगाए। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की और इसी दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों पर लाठियां चलाई। मांगे भाई साहब, मैंने आपको बताया विद्यार्थी परिषद 5 प्रमुख मांगों को लेकर मांग करता है। 5P मॉडल की बात करता है, प्रवेश, परिसर, पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणाम। मैं आपको बताऊं, परिसर की हालत ये है। हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी तो दूर, छात्र ही सुरक्षित नहीं है। पिछले वर्ष रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर गोली चली, रजिस्ट्रार ऑफिस में एज के नीचे छुप के कहते हैं अरे गोली चल गई। इधर आगरा में एक बार फिर एडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवाया। ताजगंज वार्ड के धांधुपुरा में 2 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, जिसके बाद पहले प्राधिकरण के अधिकारियों ने नोटिस दिया। नोटिस का जवाब न मिलने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। फतेहपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर बंधक बनाकर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़िता की मां का कहना है कि बीते 28 अगस्त को छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। नलकूप के पास आरोपी आदर्श ने उसे पकड़ा। साइकिल नलकूप के बाहर फेंककर लड़की को बंधक बना लिया गया। नलकूप के अंदर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। गांव क्षेत्र में एक लड़के द्वारा अपने गांव के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पीड़िता व आरोपी युवक आपस में पूर्व परिचित हैं
आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में फिल्म में काम दिलाने के नाम पर लड़की से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता और आरोपी संपर्क में आए थे। लड़की को फिल्म में काम दिलाने के बहाने मटियारी के एक होटल में उसे बुलाया गया और रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में मामूली विवाद में मारपीट और पथराव हुआ है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि मामले में पहले ही मुकदमा लिखा जा चुका था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस लगातार फैसले का दबाव बना रही थी, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र का है, जहां पर 2 पड़ोसियों में मामूली विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे के घर पर हमला कर दिया था। थाना लोहिया नगर के पटेलोपुर चौकी क्षेत्र में 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। इधर घर की नौकरानी से रेप के मामले में जौनपुर में कांग्रेस नेता मुफ्ती मेहंदी को पुलिस ने बड़ी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया और जेल भेजा। गिरफ्तार कांग्रेस नेता नगर के बड़ी मस्जिद मोहल्ला से कांग्रेस के सिंबल पर सभासद का चुनाव लड़ चुका है। पुलिस ने नाबालिग की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। नाबालिग के मुताबिक आरोपी मुफ्ती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में एक पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुफ्ती मेहंदी पुत्र अंजुम साहिब के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म में अभियोग दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान तथा मेडिकल परीक्षण के उपरांत आरोपी मुफ्ती मेहंदी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। झांसी के बड़े बाजार में एक भारी भरकम पीपल का पेड़ आज कई घरों के ऊपर गिर गया। घरों पर पेड़ गिरने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। 3 लोग जख्मी भी हुए हादसे में, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अचानक घनी आबादी में हुए हादसे के बाद लोगों में दहशत है। शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर राहत बचाव काम की शुरुआत की गई। फर्रुखाबाद में नीम के एक पेड़ पर अचानक एक मानव चेहरे जैसी आकृति उभरने की बात सामने आई है। अब पेड़ के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अंधविश्वास की वजह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ढोलक की थाप पर भजन पूजन की शुरुआत कर दी गई है। गांव की महिलाओं को कहना है कि ये आकृति गमा देवी की है। ये बताइए कि जानकारी मिल रही है कि नीम के पेड़ में देवी जी का आकृति वाला दृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्या है मामला? ये माता रानी है, माता की कृपा है। तुमको क्या पहले इन्होंने सपना दिया था क्या? हाँ, एक बार सपना हुआ था हमें, तो माँ ने हमसे खुद बोला था कि समय आने दो, सब कुछ हम करेंगे। जौनपुर के अकबरपुर गांव में चोरी करते चोर का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में चोर बेखौफ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। महिला की चीख पुकार सुनकर चोर मौके से भाग गए। पुलिस ने फुटेज कब्जे में ले ली है, जांच की शुरुआत कर दी है। मामला केराकत कोतवाली के सरकी चौकी क्षेत्र का है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर जारी हैं।